दोस्तों 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए और भारत के एक फैसले ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को जड़ से हिला दिया। 8 अप्रैल 2025 को भारत ने ऐसा गेम चेंजिंग डिसीजन लिया जिसने बांग्लादेश के बिलियंस रुपए के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को एक झटके में ठप कर दिया। 4,806 ट्रक, जिनमें 4,40,646 करोड़ का माल लदा है, भारत के बॉर्डर पर अटके हुए हैं और बांग्लादेशी ट्रेडर्स के पसीने छूट रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक शॉक है या बांग्लादेश की 45 अरब डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गेम ओवर होने वाला है? या फिर भारत अपने स्मार्ट डिप्लोमेसी और ट्रेड स्ट्रेटजी से बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है? पिक्चर कीजिए एक शतरंज का खेल जहां हर चाल सोची समझी होती है और एक स्मार्ट मूव पूरी गेम को पलट सकता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। एक तरफ बांग्लादेश जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ था, और दूसरी तरफ भारत जो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को सुपरचार्ज कर रहा है बल्कि अपने पड़ोसियों को स्ट्रैटेजिक लिमिट्स भी दिखा रहा है। 8 अप्रैल 2025 का दिन बांग्लादेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था जब भारत ने उनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन ट्रांजिट फैसिलिटी को एक सर्कुलर के साथ बंद कर दिया। इस एक फैसले ने बांग्लादेश के ट्रेडर्स को रातों की नींद हराम कर दी और ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड के इक्वेशंस को उलट-पुलट कर दिया। क्या यह भारत की सर्जिकल स्ट्राइक है ट्रेड की दुनिया में? और क्या भारत अब बांग्लादेश को पीछे छोड़कर टेक्सटाइल मार्केट का बादशाह बनने जा रहा है? आइए इस स्टोरी के हर कोने को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें ढेर सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फ्रेश इनसाइट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह ट्रांजिट फैसिलिटी थी क्या। 2020 में भारत ने बांग्लादेश को एक स्पेशल तोहफा दिया था, ट्रांजिट फैसिलिटी। इसके तहत बांग्लादेश अपने रेडीमेड गारमेंट्स, आरएमजी और बाकी प्रोडक्ट्स भारत के लैंड रूट से होकर यूरोप, वेस्ट एशिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर सकता था। प्रोसेस कुछ ऐसा था, बांग्लादेश के ट्रक पेट्रापोल या बाकी बॉर्डर पोर्ट्स पर आते, जहां कस्टम्स और सिक्योरिटी चेक्स होते। फिर इंडियन ट्रक या ट्रेन इन गुड्स को कोलकाता, दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स तक ले जाती और वहां से वो गुड्स फ्लाइट्स या शिप्स के जरिए ग्लोबल मार्केट्स में पहुंचते। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा था टाइम और कॉस्ट की सेविंग। एक स्टडी के मुताबिक लैंड रूट से ट्रांजिट 35 से 40% सस्ता और 3 से 4 दिन फास्टर था बनिस्पत सी रूट्स के। और सबसे शॉकिंग बात, भारत इसके लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं करता था। 2020 से मार्च 2025 तक बांग्लादेश ने भारत के रूट से 462 मिलियन डॉलर, लगभग 3,900 करोड़ रुपए के गारमेंट्स 36 देशों में एक्सपोर्ट किए। रोजाना पेट्रापोल पोर्ट पर 100 से 200 ट्रक आते, जिनमें 15 से 20 सिर्फ ट्रांजिट के लिए होते। कुल 4,406 ट्रकों ने 3,54 करोड़ रुपए का माल इस रास्ते से भेजा। यह फैसिलिटी बांग्लादेश के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का 8वां हिस्सा टेक्सटाइल और आरएमजी एक्सपोर्ट्स पर टिका है। यह इंडस्ट्री 45 अरब डॉलर की है, जो 4 मिलियन लोगों को जॉब्स देती है और 11% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन भारत के लिए यह डील पूरी तरह एक तरफा थी, जैसे आप अपने पड़ोसी को अपनी बाइक फ्री में दे दें और वो ना पेट्रोल डाले ना सर्विस कराए। भारत ने इस फैसिलिटी को बंद करके बांग्लादेश की इकोनॉमिक लाइफलाइन को ही काट दिया। 8 अप्रैल 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने एक सर्कुलर नम 13/2025 कस्टम्स जारी किया, जिसमें 2020 की ट्रांजिट डील को तुरंत खत्म करने का ऐलान किया गया। ऑफिशियल रीजन, भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर बढ़ता कॉन्जेशन और हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट्स, जो भारत के अपने एक्सपोर्ट्स को हिट कर रहे थे। लेकिन असली कहानी इसके पीछे की थी, जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेंशंस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कंफर्म किया कि यह फैसला बांग्लादेश के हालिया प्रोवोकेटिव एक्शंस के जवाब में लिया गया। तो ये एक्शंस थे क्या? सबसे बड़ा ट्रिगर था बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का चीन में दिया गया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। यूनुस ने कहा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही इंडियन ओशन तक उसकी एक्सेस का सिंगल गेटवे है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को बांग्लादेश में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनवाइट किया और नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बनाने की बात कही। यह स्टेटमेंट भारत के लिए एक ओपन चैलेंज था।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, भारत का सुपर सेंसिटिव स्ट्रैटेजिक रीजन है। इसके अलावा बांग्लादेश ने लालमोनीरहाट एयरबेस के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को ग्रीन सिग्नल दिया, जो सिलीगुड़ी के बेहद करीब है। यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट था, और यह तो बस शुरुआत थी। बांग्लादेश ने कुछ और स्टेप्स लिए जो भारत को पसंद नहीं आए। उन्होंने 3 मेजर लैंड पोर्ट्स, बेनापोल, भोमरा और सोना मस्जिद, पर भारत से यार्न, धागा इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। 2024 में बांग्लादेश ने 12,15,000 टन यार्न इंपोर्ट किया, जिसमें 95% भारत से आया। यह बैन उनकी अपनी टेक्सटाइल मिल्स के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन इसने भारत के यार्न एक्सपोर्टर्स को भी चिढ़ा दिया। भारत ने जवाब में ट्रांजिट फैसिलिटी बंद करके बांग्लादेश की $45 अरब की आरएमजी इंडस्ट्री को डायरेक्ट हिट दी। नतीजा 4,806 ट्रक रुपए, 3,44,446 करोड़ के गुड्स के साथ बॉर्डर पर अटके हैं, और बांग्लादेशी ट्रेडर्स के पास न आगे जाने का रास्ता है न पीछे लौटने का। बांग्लादेश की इकोनॉमी का दिल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स आरएमजी इंडस्ट्री है। यह इंडस्ट्री 80% एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करती है, 11% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और 4 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। 2024 में बांग्लादेश ने $40,44,47,457 के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए, जो ग्लोबल आरएमजी मार्केट में चीन के बाद नंबर 2 पोजीशन रखता है। लेकिन भारत के ट्रांजिट बैन ने इस इंडस्ट्री की नींव हिला दी। कैसे? पहला, टाइम और कॉस्ट का क्राइसिस। अब बांग्लादेश को सी रूट्स या मालदीव्स जैसे अल्टरनेटिव रूट्स यूज करने पड़ेंगे, जो 50 से 60% ज्यादा महंगे और 5 से 7 दिन स्लोअर हैं। गूगल से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक सी रूट से एयर फ्रेट कॉस्ट्स 25 से 35% बढ़ जाते हैं और डिलीवरी टाइमलाइंस एक्सटेंड हो जाती हैं। यह क्रिसमस सीजन के लिए बड़ा झटका है, जब ग्लोबल ब्रांड्स जैसे A&M, जारा और यूनिक्लो टाइट डेडलाइंस पर काम करते हैं। अगर शिपमेंट्स लेट हुई तो ऑर्डर्स कैंसिल होने का रिस्क है। दूसरा, स्मॉल और मीडियम एक्सपोर्टर्स का नुकसान। बड़े प्लेयर्स जैसे बेक्सिम को शायद सी रूट्स अफोर्ड कर लें, लेकिन स्मॉल एक्सपोर्टर्स के पास इतना कैपिटल नहीं। 2024 में बेक्सिमको ने अपने 23 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद किए, जिससे 400 लोग जॉबलेस हुए। अब ट्रांजिट बैन के बाद स्मॉल एक्सपोर्टर्स के बंद होने का खतरा और बढ़ गया है। तीसरा, ग्लोबल कंपटीशन में पिछड़ना। वियतनाम, कंबोडिया और भारत जैसे देश बेहतर लॉजिस्टिक्स और लोअर कॉस्ट्स के साथ बांग्लादेश का मार्केट शेयर छीन रहे हैं। एक कोरियन एक्सपर्ट की हक संग ने वार्न किया कि अगर बांग्लादेश ने लॉजिस्टिक्स इश्यूज फिक्स नहीं किए तो वो अपनी नंबर 2 पोजीशन वियतनाम को गंवा सकता है। और सबसे बड़ा झटका, अमेरिका ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पर 37% टैरिफ्स लगाए, जबकि भारत पर सिर्फ 27%। इससे ग्लोबल बायर्स भारत और वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। भारत का यह डिसीजन सिर्फ बांग्लादेश को जवाब देने के लिए नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लीडर बनाने की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है और 2024 में इसके टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स $23 अरब तक पहुंच गए, जिसमें आरएमजी एक्सपोर्ट्स में 11% ग्रोथ हुई। लेकिन ग्लोबल मार्केट शेयर में भारत अभी भी बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे है। चीन नंबर 1 है 30% शेयर के साथ, बांग्लादेश नंबर 2 है 6 से 8% के साथ और भारत नंबर 6 है 4% के साथ। भारत ने इस क्राइसिस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदला। कैसे? पीएम माइट्रा पार्क्स। भारत ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, रीजन एंड अपैरल पीएम माइट्रा पार्क्स की शुरुआत की, जो 2026 तक $10 अरब का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। ये पार्क्स जॉब्स और प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे। पीएलआई स्कीम 2025-26 के बजट में टेक्सटाइल पीएलआई के लिए 600 मिलियन रुपए अलॉट किए गए, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सुपरचार्ज करेगा। सस्टेनेबिलिटी फोकस। भारत ने ऑर्गेनिक कॉटन और रिसाइकल्ड फैब्रिक्स पर जोर दिया, जो ग्लोबल ब्रांड्स के इको फ्रेंडली डिमांड से मैच करता है। गूगल से मिली जानकारी के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और हाई यूएस टैरिफ्स ने ग्लोबल बायर्स को भारत की तरफ खींचा। 2024 में यूएस और यूरोपियन रिटेलर्स ने बांग्लादेश के ऑर्डर्स भारत और वियतनाम में शिफ्ट किए।
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्सपर्ट मिथिलेश्वर ठाकुर के मुताबिक भारत के आरएमजी एक्सपोर्ट्स 2025 तक 16 अरब डॉलर क्रॉस कर सकते हैं। ये बांग्लादेश के मार्केट शेयर को डायरेक्ट हिट करेगा। ये सिर्फ ट्रेड का खेल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल शतरंज है। यूनुस के स्टेटमेंट्स और बांग्लादेश का चाइना के साथ बढ़ता क्लोजनेस भारत के लिए रेड अलर्ट था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भारत की सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक्स और इंटरिम गवर्नमेंट के एंटी इंडिया रुख ने बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रेन किया। भारत ने ट्रांजिट फैसिलिटी बंद करके एक क्लियर मैसेज दिया, इकोनॉमिक कून ऑपरेशन म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना नहीं चल सकता। बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइजर का दावा है कि वो सी रूट्स से काम चला लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सी रूट्स ना सिर्फ कॉस्टली हैं बल्कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कैपेसिटी नहीं। 2024 में उनके गारमेंट एक्सपोर्ट्स 4.34% गिरकर 40 करोड़ 44 लाख 47,447 डॉलर पर आए और अब ट्रांजिट बैन और यूएस टैरिफ्स ने उनकी रिकवरी को और टफ कर दिया। अगर यह क्राइसिस कंटिन्यू हुआ तो बांग्लादेश के स्मॉल बिजनेसेस कोलैप्स कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ट्रांजिट फैसिलिटी बंद करके भारत ने ना सिर्फ बांग्लादेश को इकोनॉमिक लेसन दिया बल्कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा गेटवे खोल दिया। यह एक न्यू बिगिनिंग है। भारत अब ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बना रहा है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह मूव बांग्लादेश को लाइन पर लाएगा या दोनों देशों के बीच टेंशंस और बढ़ेंगे? और क्या भारत ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में नंबर 2 बन सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्साइटिंग अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।